हेलो दोस्तों। यार कैसे हो आप सब। तो एक बार जल्दी से यार रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, लेकिन जो लोग बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है, एक बार उनके लिए समराइज कर दूंगा फटाफट से। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें यार, आप लोगों के लिए एक शायरी सिद्धू पाजी की आवाज में, मतलब मिलती जुलती आवाज में, सस्ता सिद्धू पाजी, ठीक। अदाएं ऐसी कि दीवाना बना दूंगा, ठुमके ऐसे कि महफिल जमा दूंगा, नृत्य करने का मौका तो दो ए दोस्त, ऐसा नाचूंगा कि माहौल जमा दूंगा। ठोक गुरु। ताली। ताली ताली ठोकने को कहा था मैंने, ताली। ठोक ताली। ठोक ताली। ताली ठोक। कुछ लोग मुझे ही ठोकने लग गए। अ, इससे पहले कि वो लोग और ज्यादा गुस्सा हो, और इस हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। और कल जितनी भी मोहतरमाओं को मेरी शायरी से थोड़ा हर्ट फील हुआ, माफी चाहता हूँ, है ना। काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने यार डीएम करके बोला था कि बहुत गंदी शायरी थी। सॉरी सॉरी सॉरी। आगे से नहीं करूंगा वैसी शायरी, सॉरी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटेजी पे। तो सबसे पहले तो अगर किसी को मेरे मार्क्स जानने हैं रीजनिंग के, ठीक है, तो ये रहे। सीजीएल 21 प्री में 45 से, एसएससी फेज 10 में 50, सीजीएल 22 प्री में 50, सीजीएल 22 मेंस में 87 ऑफ 90, सीजीएल 23 प्री में 50, और सीजीएल 23 मेंस में 82 थे टेंटेटिव के बाद, टेंटेटिव आंसर की में, और उसके बाद 78 हो गए थे वो फर्जीवाड़ा के कारण, ठीक है। तो ये मेरे मार्क्स था, अगर किसी को इनकेस जानना हो तो, ठीक है। अब यार टॉपिक्स की बात करते हैं, सीधा सीधा बता दूंगा, ठीक है। कैलेंडर, क्लॉक और सिलोजिज्म, ठीक है। सिलोजिज्म आप जानते होंगे, इसमें वो आता है ना, ऑल बॉटल्स आर दिस, ऑल सम बॉटल्स आर, ऐसे जो भी आता है, ठीक है। तो कैलेंडर यार आपको पढ़ना पड़ेगा किसी भी टीचर से, कोई सा भी टीचर पकड़ लो, ठीक है। काफी लोग, पता नहीं कौन कौन सी अकेडमी, सिग्मा अकेडमी, चच्ची अकेडमी, ये अकेडमी, वो अकेडमी, ठीक है, जिससे भी पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन कैलेंडर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यूट्यूब से या जिससे भी पढ़ना है, ठीक है। कैलेंडर आपको करना पड़ेगा, उसका मॉक से नहीं होगा, ठीक है। ये वाली चीज, ये वाला ट्रिक आपको सीखना पड़ेगा कैलेंडर का, ठीक है। क्लॉक भी मॉक से नहीं होगा, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा कहीं से भी, किसी भी टीचर से, यूट्यूब में, ठीक है। क्लॉक वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन इन केस पूछ लिया जाए तो आप पढ़ लेना। और सिलोजिज्म की मैं बात करूं तो सिलोजिज्म भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने सिलोजिज्म किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ा था जिसका थंबनेल बिल्कुल भी क्लिक बेट नहीं है, इसलिए मैंने क्लिक किया था, है ना। बिल्कुल, उनका थंबनेल बिल्कुल भी क्लिक बेट नहीं था, ठीक है। और मैंने ऐसे ही रैंडमली क्लिक कर दिया था, पता नहीं क्यों, और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो वाला चैनल, लेकिन काफी, मतलब अब मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पे है, ठीक है। आप खुद यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मतलब मुझे चैनल भी नहीं पता। आप किसी और से पढ़ लो, ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्हीं से पढ़ना जरूरी है, किसी से भी पढ़ लो, लेकिन सिलोजिज्म भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक होता है 100 150 मेथड होता है, कुछ 150 मेथड। मैंने पिछली बार देखा था कई लोगों ने 150 मेथड से किया, कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आई थी 150 मेथड में। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि 150 मेथड इज नॉट द परफेक्ट मेथड, है ना। वैसे मैंने पढ़ा नहीं है कभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार काफी लोगों ने 150 मेथड में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 150 मेथड फेल करता है, ठीक है। मुझे नहीं याद कि कौन से वो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें मतलब देख लेना। वो परफेक्ट मेथड शायद नहीं है, ठीक है। शायद नहीं है, मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा, लेकिन पिछले बार के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे याद आ रहा है कि कुछ गड़बड़ की थी लोगों ने उस मेथड से कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जिनमें वो मेथड शायद वर्क नहीं करता है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो प्रॉपर मेथड है, जो हमारा होता है प्रॉपर मेथड, वेन डायग्राम वाला, उसी से करो तो बेटर रहेगा, वो एक प्रॉपर मेथड है, ठीक है। और ये आपको करना पड़ेगा, ये 3 टॉपिक आपको सीखने पड़ेंगे किसी भी टीचर से, यूट्यूब पे जाके देख लो। अब ये है यार स्टेटमेंट अजम्पशन। क्लियर कट बोलता हूँ, क्लियर कट लक बेस्ड चीज है ये, ठीक है। प्रूव भी कर देता हूँ क्यों लक बेस्ड है, ठीक है। ये पिछली बार के मेरे मॉक्स के स्कोर है, ठीक है। उसमें ये OB28 था, मेरा स्टेटमेंट अजम्पशन रॉन्ग था, ठीक है। यहाँ पे OB29, मेरा स्टेटमेंट अजम्पशन इसमें भी डिबेटेबल था, ठीक है। यहाँ पे भी मैं स्टेटमेंट अजम्पशन का एक रॉन्ग किया था। OB31 मैंने फिर से रॉन्ग किया था, ठीक है। पूरा दिखा रहा हूँ, ये जौन सा भी था इसमें, अगेन मुझे स्टेटमेंट अजम्पशन जो है वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा था, ये OB33 था, ठीक है। तो मेरे गलत ही हो रहे थे, ठीक है, गॉट ऑल टू रॉन्ग, ठीक है। 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों गलत हुए थे।
यहाँ पे OB37 में भी मुझे मतलब अब स्टेटमेंट अजम्पशन से नफरत सी हो गई थी, ठीक है। हेडेक था ये मेरे लिए, सीधा सी हर हर क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट और अजम्पशन का ऐसा लग रहा था कि आर्ग्यू किया जा सकता है। तो मैं यही बोलूंगा कि ये प्योरली लक बेस्ड एक टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब हालत ये हो गई थी कि मैं पूछने पे आ गया था, यार कोई बता दो किसी का हमेशा राइट होता हो, ठीक है। और इसमें साफ साफ बोल दिया था मैंने कि ये लक डिपेंडेंट है। सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, OB36 में मेरा गलत हुआ स्टेटमेंट assumption, OB39 में मेरा शायद, हाँ, दो क्वेश्चन गलत हुए स्टेटमेंट assumption के। तो ये एक टॉपिक है यार जो थोड़ा लक बेस्ड है, ठीक है। मेरे एग्जाम में दोनों सही हुए। अब देखो यहाँ पे गलतियां हो रही थी मेरे से, मॉक में स्टेटमेंट assumption में, लेकिन एग्जाम में दो क्वेश्चन है स्टेटमेंट assumption के और दोनों सही हुए मेरे। तो ये थोड़ा लक बेस्ड टॉपिक है, मैं तो इसको कहता हूँ कि छोड़ दो इस टॉपिक को। अगर ठीक है, मॉक्स में देख लो, मॉक्स में थोड़ा बहुत लोगों से पूछ लो कि यार थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें थोड़ी सी होनी चाहिए। बाकी ज्यादातर यार मैं तो यही बोलूंगा लक बेस्ड है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा लो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तुक्का ही मार दिया। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, बाकी इतना दिमाग भी मत लगाना कि दिमाग खराब हो जाए, है ना। तो इसको छोड़ देना, अगर बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत हो या कोई, तो इसको छोड़ देना। मतलब ऐसा नहीं कि इसको अलग से कहीं से पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत एफर्ट मार दिया हमने। मेंस मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री में तो आता नहीं है, प्री में मैंने देखा नहीं आते हुए। मेंस में ऐसा मत करना कि बहुत ज्यादा एफर्ट हम इस टॉपिक के लिए मार दें, ठीक है। ये वर्थ इट नहीं है टॉपिक। अब आया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मॉक से हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन अगर आपको शुरुआत का नहीं आता कि यार जैसे सर्कल हम बनाते हैं तो फीमेल के लिए होता है, रेक्टेंगल हम बनाते हैं तो मेल के लिए होता है, सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में डबल वो है तो वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, सिंगल है तो शायद सिस्टर ब्रदर को डिफाइन करता है। तो इस टाइप की चीजें आपको एक बार पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये खैर किसी बुक से भी पता चल सकती है, या यूट्यूब चैनल से एक बार पढ़ लो। ये कोई बहुत बहुत मतलब टफ टॉपिक नहीं है ब्लड रिलेशन, एक बार आ गया तो बहुत इजीली हो जाता है। दूसरा यार, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, जो नंबर सीरीज होती है, जैसे 1 2 5 8 15, इस टाइप से जो भी ये क्वेश्चंस होते हैं, उसमें यार कई लोग मेरे से बोलते हैं, ब्रो 10 मार्क दे दिए, क्लिक नहीं कर रहा, क्लिक नहीं करते यार हमें ये क्वेश्चन। यार ये वाले क्वेश्चन है ना, 10 मार्क देने से क्लिक नहीं कर जाएंगे, है ना। मतलब आप कोई आइंस्टाइन के खानदान में तो पैदा नहीं हुए कि 10 मार्क दे दिए भाई साहब और तुरंत क्लिक कर गया, सब पूरी दुनिया आ गई हमें। ऐसा नहीं होता है ना। बहुत, मेरे को कम से कम 100 200 पता नहीं कितने मॉक लगे होंगे, तब जाके मुझे CGL 23 में रीजनिंग में 14 15 मिनट में, मेरी पहले भी 14 15 मिनट में होती थी, लेकिन पहले इतना जल्दी क्लिक नहीं करते थे। यहाँ पे तो मेंस भी मेरी 14 15 मिनट में होने लग गई थी रीजनिंग में, जब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, 25 क्वेश्चन प्री में आते हैं, वहां तो और पहले हो रही थी, ठीक है। तो वो क्लिक करने वाली जो चीज है ना, कि जल्दी से जल्दी क्लिक करे, तो वो अच्छी खासी प्रैक्टिस से आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 10 मार्क दे दिए, 20 मार्क दे दिए और आ गई। अरे कई लोगों को 50 मार्क में भी नहीं आएगी, कई लोगों को तो 100 मार्क में भी नहीं आएगी। सबका लेवल अलग होता है यार, सबका लेवल अलग होता है। मतलब इसके लिए बहुत मेहनत, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मेहनत तो क्या बोलूं, मतलब काफी सारे मॉक्स की प्रैक्टिस चाहिए। हर जने को अलग अलग, मतलब हर जने को नंबर ऑफ मॉक्स कितने पे क्लिक होगी इसका कुछ पता नहीं है। जैसे मुझे तो काफी सारे मॉक्स देने पड़े थे, तब जाके मेरे को बहुत जल्दी क्लिक होने लगी थी चीजें, बहुत जल्दी मैं पैटर्न बताने लग गया था नंबर सीरीज का, या किसी भी चीज का। मतलब फिगर फिगर वाली जो सीरीज आती है, जिसमें कहीं पे रोटेशन हो रहा होता है क्लॉकवाइज, कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा होता है, कहीं पे कुछ और तरीके का लॉजिक लग रहा होता है। ये आपको कोई 10 मॉक की प्रैक्टिस से तो आएगा नहीं, ठीक है। ये बहुत मॉक्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है। और कई लोग मेरे से पूछते हैं कि CGL 21 22 में भी तो आपको क्लिक करता था। यार मैंने 10th में NTSC का एग्जाम दिया हुआ है, NTSC उस समय बहुत अच्छा एग्जाम होता था, मतलब 10th क्लास में। और मेरी रीजनिंग तब से एक बेस बन गया मेरा रीजनिंग का, यार तब से मेरी स्ट्रांग है। मुझे तब से क्लिक करने लग गई थी चीजें की, पैटर्न, ब्लड रिलेशन, ये सब नंबर एंड नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, ये सब तब से ही क्लिक कर रहे हैं। तो मुझे इतना एफर्ट यहाँ पे नहीं मारना पड़ा। मतलब ठीक है, CGL 21 में भी मेरा 10 20 मार्क्स से काम हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका हो यार। आपने तब थोड़ी ना इतना एफर्ट मारा है 10th, या मतलब स्कूल में आपने एफर्ट नहीं मारा है, तो फिर अब आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हो सकता है 50 मार्क्स लगे, 60 मार्क्स लगे, तो यार ये डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे को कम मार्क्स लगे इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 10 20 मार्क्स में ही सब हो जाएगा। मेरा अलग है, मेरा बैकग्राउंड अलग है, ठीक है। मैंने पहले कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन की है, उस पर भी डिपेंड करता है ना चीजें। तो इस वजह से आपको हो सकता है, अगर आप बहुत
एकदम बिगनर हो तो आपको यार 50-60 मार्क्स लगेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। 50-60 मार्क्स अगर लग रहे हैं इन सब चीजों को क्लिक करने में, पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं फिगर और नंबर सीरीज के, तो ठीक है यार, इसमें ऐसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि कैसे होगा कैसे होगा, ठीक है। फालतू के क्वेश्चन नहीं। और क्लासिफिकेशन, मुझे ध्यान नहीं क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली क्या है। आई थिंक वो जो साइंटिस्ट और मतलब वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें रिलेशन बताते हैं शायद एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में, कि इसका इससे रिलेशन है तो इसका इससे क्या होगा। ये वाले क्वेश्चन भी मैं कहता हूँ लक बेस्ड है, कई बार जीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अब आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, काम खत्म है इसमें, मतलब क्या बताऊं मैं। या इंग्लिश का कोई वो कैब बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, तो ये सब क्लासिफिकेशन वगैरह लक बेस्ड है, ठीक है। इसका कोई मतलब वो, इसमें इन सब क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि गलत हो गए यार कैसे करूं, खूब पढ़ूं, कोई फायदा नहीं है उसका। अगली बार कोई और क्वेश्चन आ जाएगा उठ के जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, तो कोई मतलब नहीं है। इसको जान दो, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा मॉक में या एग्जाम में, जो होगा। मैंने भी छोड़ दिया था, मेरा भी एक गलत हुआ था क्लासिफिकेशन का इस बार सीजन 23 मेंस में, तो यार कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया हो गया, ठीक है। अब बाकी जो टॉपिक बचे कि रैंक, रैंक वाले, तो रैंक वाला एक बार आप पढ़ सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल से, ठीक है। एक ही बार पढ़ना है, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। वैसे पढ़ने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको बेसिक से करना आता है एकदम। कई लोगों को लगता है टाइम लगता है, लेकिन नहीं लगता टाइम अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो, ठीक है। लेकिन ठीक है, एक बार आप पढ़ लेना रैंक वाला, ठीक है। वो एक होता है कि नंबर ऑफ लेफ्ट राइट -1 एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो एक बार आपको पता होना चाहिए, बस एक बार वो वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कुछ पता होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन, वो भी इसलिए पता होना चाहिए, वरना खुद भी निकाल सकते हैं वो वाली चीज। पर ठीक है, जल्दी हो जाए क्वेश्चन, इसलिए लेफ्ट प्लस राइट -1 वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला एक बार आपको पता होना चाहिए। तो एक बार पढ़ लेना किसी भी यूट्यूब चैनल से, उसके बाद मॉक से हो जाएगा, उसके बाद जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग से कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक में ही प्रैक्टिस हो जाएगी। करना चाहो अलग से प्रैक्टिस एक बार कर सकते हो, 10-20 क्वेश्चन लगा लिए, दैट्स फाइन। बाकी मॉक से हो जाएगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट ये खुद के दिमाग का है, ठीक है। ये मैंने, मेरे को किसी ने पढ़ाया नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले प्रिपरेशन की थी तो मैंने किसी से पढ़ के किया था। पहले ये सब टॉपिक्स है ना, ये सारे टॉपिक्स दिमाग के हैं, दिमाग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोग सीटिंग अरेंजमेंट में जाके किसी टीचर को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे कि कैसे करें। यार सीटिंग अरेंजमेंट खुद के दिमाग का टॉपिक है, इसको क्या आप किसी और से सीखोगे। मतलब ये तो एक बेसिक है ना कि 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बिठा दिए हमने, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। कोई आरबीआई ग्रेड भी या बैंकिंग टाइप की रीजनिंग थोड़ी ना आ रही है इसमें। उसमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी दिमाग का खेल है, ठीक है। उसमें टाइम का खेल होता है, वो अलग चीज है। और उसमें बहुत लोग नहीं कर पाते, तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन में ही काम हो जाता है, ठीक है। यहाँ एसएससी में तो काफी इजी पूछते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई यूट्यूब चैनल वगैरह इसके लिए, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट यार, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये दिमाग की जो चीज है इसमें आप लोग क्या टीचर से पढ़ रहे हो। सीटिंग अरेंजमेंट में मुझे नहीं समझ में आती ये वाली चीज, पर ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ठीक है। ये मॉक से हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आप पढ़ सकते हो किसी भी यूट्यूब चैनल से, मुझे नहीं पता कौन से यूट्यूब चैनल से, जो भी लोग बताएं उससे पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक्स हैं, ये सब मॉक से किए जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मॉक की प्रैक्टिस से ये अपने खुद के दिमाग से हो सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े। मैंने आपको बता दिया कि किस टॉपिक के लिए, जैसे ब्लड रिलेशन है, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जरूरत नहीं है किसी की। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन तो किसी से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आप नंबर सीरीज जाके किसी टीचर से पढ़ रहे हो, वो कोई सेंस नहीं बन रहा उस चीज का। मतलब ये आपका खुद का दिमाग है, मॉक से ही आपको मतलब देख लो कि क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक है, ठीक है। कुछ 40-50 मॉक्स दोगे, अपने आप क्लिक होने लग जाएगी। तो मेरे को नहीं लगता कि टीचर से पढ़ने का और मतलब टाइम वेस्ट वाली चीज है, ठीक है। आप मॉक से भी करोगे ही, फिर टीचर से भी आप पढ़ रहे हो, थोड़ा टाइम ही जाएगा आपका कुछ। ये तीन चीजें जो मुझे लगता है ना, ये तीन चीजें आपको टीचर से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं मानता हूँ, ये आपको एक बार पढ़नी चाहिए, बाकी सब चीजें हो सकती है मॉक से, ये तो लक बेस्ड है, इसको करना ही नहीं है। ये सब मॉक से हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन एक बार पढ़ सकते हो, सीटिंग अरेंजमेंट रैंक टाइप, ये सब खुद के दिमाग वाली चीज है, ठीक है। खुद दिमाग लगाओगे हो जाएगा, तो थोड़ा कुछ चीजों में खुद भी दिमाग लगाया करो, है ना।
तो अच्छा रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज ही टीचर से पढ़ रहे हैं, उसका कोई ज्यादा सेंस नहीं है। अच्छा, एक टॉपिक होता है क्यूब वाला। क्यूब वाला एक बार पढ़ लेना किसी भी टीचर से, फिर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। वो अपोजिट कैसे देखते हैं बस वो पता होना चाहिए, बाकी तो फिर इजी हो जाता है, ठीक है। तो एक बार किसी भी टीचर से पढ़ लो, क्यूब वाला भी हो जाएगा। फिगर काउंटिंग टीचर से पढ़, अरे भाई फिगर काउंट, भाई काउंट ही तो करना है। अरे भाई काउंट करने में क्या टीचर से पढ़ोगे यार। वो जो वो जो ट्रिक्स बताते हैं ना, 4+3+2+, अरे वो सिर्फ कुछ चीजों में काम करती है। वो जो ट्राइंगल्स काउंट करने वाले जो ऐसे ऐसे वाले फिगर होते हैं, जैसे 4+3+2+1, अरे उसमें भी क्या ट्रिक लगा रहे हो, काउंट ही कर लो यार। बहुत टाइम नहीं लगता काउंट करने में, फिर बोल रहा हूँ। कोई भी टेढ़ा क्वेश्चन आ गया ना, फिर कैसे करोगे। नहीं होती हर चीज की ट्रिक। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई काउंट करने पे फोकस करो, ताकि टाइम लगे, और वो उसी टाइम में आपको मैनेज करना है। मतलब आपको काउंट करना है, और तब भी आपका टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए पेपर। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए प्रैक्टिस। मतलब क्यों हर चीज में ट्रिक के पीछे भागते हो, मुझे समझ नहीं आया। वो ट्रिक हर चीज में काम ही नहीं करेगी। जरा सा क्वेश्चन घूम गया, खत्म हो गए। तो फिगर काउंटिंग में ट्रिक के पीछे मत भागो, काउंट करो। टाइम लगने दो, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि उसमें टाइम लगा के भी आप पेपर को कर पाओ, ठीक है। ये होती है प्रैक्टिस। तो यही था यार, इतना ही था रीजनिंग। तो बेसिकली कुछ टॉपिक्स आपको एक एक बार देखने हैं, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी रीजनिंग मॉक से हो सकती है, इसमें ज्यादा दिन मत देना यार। 3-4 दिन में ये टॉपिक्स देख लेना किसी भी टीचर से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको 15-20 दिन तक टीचर से देख रहे हैं, फिर पता नहीं कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर मॉक लगा रहे हैं। इतना टाइम मत देना भाई रीजनिंग में। 3-4 दिन में किसी भी टीचर से देख के 3-4-5-6 जो भी टॉपिक है वो खत्म करो, ठीक है। उसके बाद मॉक्स दो, मॉक से हो जाएगा, ठीक है। एक बार नोट्स बना लो अगर आपको बनाने हो तो। उसके बाद मॉक्स दो, मॉक्स से हो जाएगा। ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, रीजनिंग पे, फिर कह रहा हूँ। तो आज की वीडियो में यार इतना ही था, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। चलते हैं यार, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।